नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज हम बात करने वाले हैं गाइस संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में आज डिटेल में जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली में सच में कुछ व्यूज़ पाने के लिए हो रही है या जेन्युइनली किसी रीज़न के कारण हो रही है, और क्या ऐसा सच में स्कैम जैसा कोई चीज़ होता है, क्या स्कैम सच में हो रहा है, किन लोगों को नुकसान हो रहा है, किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और अभी तक कितना बड़ा ये स्कैम हो गया है और ये जेन्युइन है या फेक, वो सारी जानकारी इसमें लेंगे और आपको बचना कैसे है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है। तो अगर इस टाइप का कोई फ्रॉडबाजी होती है या इसके अलग बहुत सारे और भी अगर ऐसा कोई चल रहा है तो उससे कैसे बचा जाए, चलिए बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं डिटेल में और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पर इन चीज़ों से हम बच सकें या अगर कोई बेनिफिट लेना है तो फिर बेनिफिट कैसे लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर संदीप सर ने अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसी वीडियो पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि इस टाइप के जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल फेक है और इस टाइप का स्कैम चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने किसी का उस समय पर नाम नहीं लिया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस टाइप के जो प्रोसेस चलाए जाते हैं इंडिया के अंदर उसके ऊपर बात की थी। तो यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उनका जो टारगेट था वो बेसिकली उन कंपनीज के लिए था जो अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं, कुछ एक चैन टाइप का सिस्टम बनाते हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं और बाकी लोगों को लालच दिया जाता है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो अभी बिल्कुल पास आउट है या अंडर ग्रेजुएट होते हैं या जॉब की तलाश होते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही होती है। उन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं जैसे कि वो कुछ दिनों के अंदर ही इतने बड़े अमीर करोड़पति बन जाएंगे कि वो जब निकलेंगे तो BMW जैसी या ऑडी जैसी गाड़ी से निकलेंगे और उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होगा। इस तरीके के सपनों के दिखा के माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो इस टाइप की कंटेंट के ऊपर संदीप सर ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई और उस पर बात करी। यहाँ पर बहुत अलग टाइप का रिएक्शन आया बाकी अलग लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए हो रही थी। कुछ लोग जुड़ चुके थे, कुछ लोगों का ऑलरेडी पैसा फंस चुका था। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आता है बिंद्रा सर के द्वारा। उन्होंने डायरेक्टली कुछ चीज़ें बोल दी जिसमें ये कंफर्म हो गया कि अब जो बातचीत हो रही है वो संदीप सर वर्सेस विवेक बिंद्रा सर के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पर जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर संदीप सर ने इसमें डिटेल में बोलना शुरू किया और एक हैशटैग चलाया कि स्टॉप विवेक बिंद्रा और स्कैम करके ये बिल्कुल क्लियर किया। उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी। जब वो वहाँ पर सेशन ले रहे थे अपने, देन वहाँ पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी इस टाइप के कोर्सेज लिए हुए हैं लेकिन उन्हें उससे जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बताया जाता है वीडियो के अंदर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से कि यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो वहाँ पर फिर कोर्स लेने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही आपको इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया जाएगा कि आपको पर मंथ इतने लाख रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी चीज़ों को जानकर हर कोई जाता है, कोई रिसर्च किए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बिना कोई ये जाने कि वो कंपनी क्या इतना प्रोवाइड आपको कर सकती है, क्या इतना दे भी सकती है कि नहीं। लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ के सब बस लग गए। तो बस उसमें यही हुआ कि उनका पैसा फंस गया। और फिर जब विवेक सर के द्वारा ये बोला गया था कि यहाँ पर अगर आपको इतना पैसा नहीं मिलता है, अगर पर मंथ आप नहीं कमा पाते हैं या आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन फिर वो बच्चे जो संदीप सर की क्लास में आए हुए थे, वहाँ पर जब उन्होंने बोला कि जो पैसे रिफंड करने की बात हुई तो वहाँ पर उनका पैसा रिफंड के लिए मना कर दिया गया क्लियरली। तो बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है ये स्कैम और यहीं से बात होती है इस स्कैम की शुरुआत। अब जान लेते हैं ये एक्चुअली में है क्या और इससे बचा कैसे जाता है। तो गाइस बेसिकली अगर विवेक सर की बात करी जाए, विवेक बिंद्रा सर जो है जो एक पहले बिजनेस मॉडल चलाते थे, पहले वो एक बहुत अच्छा जो ज्ञान बांटा करते थे वो गीता के ऊपर था। तो वो जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रिक्स होती थी, टिप्स होती थी या कैसे अपनी लाइफ को बेटर किया जाए वो गीता के आधार पर आपको बताया करते थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करता था। बहुत ही बड़ी एक तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग है और वो उन्हें सुना करती थी और उनसे कुछ सीखा करती थी। लेकिन जब कहानी चेंज होती है जब उन्होंने अपने एक बिजनेस मॉडल एक लॉन्च कर दिया बड़ा बिजनेस के नाम से। अब दोस्तों बड़ा बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए उनका जो कोर्सेज है तो वो अच्छा, क्योंकि विवेक सर जो थे पहले जो वर्क किया करते थे वो इसी टाइप की बहुत सारी जो कंपनीज है उनकी हेल्प करते थे उनकी बिजनेस को ग्रो कराने में। तो उन्होंने सोचा कि इसी को अपना एक मॉडल तौर पे तैयार किया जाए जहां पर लोग सीख सके, क्योंकि हर कोई तो विवेक सर को अफोर्ड नहीं कर सकता था उस समय। तो उन्होंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया और इस कोर्स में उन्होंने बताया कि भाई आप इतने 50,000 60,000 जो भी है अलग अलग कोर्सेज उनके, उसके अकॉर्डिंग आप उसे ज्वाइन कर लो और आप भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फंसती है फिर एक बात यहाँ पर ये फंस जाती है कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सेकंड
जब आप इस टाइप के कोर्सेज बेचते हो तो ये कोर्सेज खरीदेगा कौन? देखिए, जो बनाया जाना था ये कोर्स, ये बनाया तो जाना था उन लोगों के लिए होना था ये कोर्स जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले एक मेथड क्या है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप बहुत सारे चैनल पे आप देखते होंगे कि उन्होंने यूट्यूब पर कोर्स बना रखा है कि कैसे आप लाखों रुपए करोड़ रुपए छाप लें, आप इस कोर्स को कर लीजिए। लेकिन क्या सच में ऐसा कोई कोर्स होता है? एक्चुअली में ऐसा कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जा सकती हैं कि इस तरीके से आप कर लीजिए। थोड़ा सा और सिंपल करते हैं के अंदर दोस्तों, कुछ समय से अभी एथिकल हैकिंग के ऊपर इतना ज़्यादा क्रेज स्टार्ट हुआ है जिसमें लोग ये बोल रहे हैं क्लियरली कि आप ये कोर्स कर लो आपको एथिकल हैकिंग आ जाएगी, ये कोर्स कर लो आपको ये आ जाएगा। तो एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो एथिकल हैकिंग के ऊपर इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि वो 3 महीने, 2 महीने, 15 या 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो कंप्लीट एथिकल हैकिंग का कोर्स करा देंगे और फिर आपकी जॉब ही जॉब लगेगी। 100% प्लेसमेंट का ऐसा कुछ वो वादा आपको करते हैं। ये भी एक तरीके से स्कैम ही है। आप सोच के देखो कि एथिकल हैकिंग जो बच्चा कभी भी कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, आप बस पैसा दीजिए और वो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई प्रोग्रामिंग की है नहीं की है, कोई नेटवर्किंग की नॉलेज है नहीं है, नहीं, ऐसा कोई आपसे पूछना नहीं है। केवल आपको पैसा देना है, वहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, या है नहीं है जो भी है आप आइए और आराम से अपने क्लास लीजिए। 12th पास आउट बच्चा भी कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि साइबर सिक्योरिटी आप 30 दिन या फिर 3 महीने के अंदर सीख पाए? तो आंसर है नहीं। जिस बंदे के पास पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज है, ऐसी कोई नेटवर्किंग नॉलेज है ही नहीं, वो हैकिंग कैसे करेगा जब उसे पता ही नहीं है? और वहाँ पे जो टूल सिखाए जाते हैं वो बेसिक टूल्स बता दिए जाते हैं, जो जैसे मेटास्प्लॉइट हो जाता है, काली लिनक्स को कैसे यूज़ करना है, कुछ टेक्निकली चीज़ों को बेसिक यूज़ करना बताते हैं। लेकिन जैसे ही फिर वो वहाँ पर अपना यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली आता, वहाँ पर यूज़ नहीं होता। एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको किसी वाईफाई को हैक करना होता है, वाईफाई डिवाइस को हैक की, उसमें इंक्रिप्शन आया करती थी WPA, WEP, WPA2। अब यहाँ पर WEP को इजीली क्रैक किया जा सकता है, WPA को भी इजीली डिक्शनरी के साथ क्रैक किया जा सकता है, तो WPA2 को भी किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि यार क्रैक किया कैसे जाए? तो यहाँ पर डिक्शनरी अटैक बता के आपको चूना लगा दिया जाता था। लेकिन बच्चों को तो ऐसा बताया जाता है कि आप वाईफाई हैक कर लेंगे। तो यार ऐसा होता तो नहीं है। इसमें बात यहाँ पर ये समझ में आती है फिर एंड ऑफ द डे में कि यार इसके लिए आपको और बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, ये कोई नहीं बताता। तो ये भी एक तरीके से स्कैम हो जाता है। इसी के तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, संदीप सर ने भी यही बात कही कि यार अगर आपको अपना कोर्स बेचना है तो आप कम से कम उन बच्चों को तो देखिए जो बच्चे या तो अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप जो बता रहे हैं सभी को, वो केवल आप ये बोल रहे हैं कि इस कोर्स को ले लो और इस कोर्स को लेने के बाद आपको जो है इतने पैसे आपको पर मंथ आपको कमाने का मौका मिल जाएगा, और नहीं होता है, आप नहीं कमा पाते हैं तो इतना पैसा हम वापस कर देंगे आपका। अब यहाँ पर हो जाता है स्कैम इसलिए क्योंकि जिस बच्चे ने आज तक कभी एक पेंसिल नहीं बेची, जिस बच्चे ने कभी आज तक कोई बिजनेस का सेंस ही नहीं पता, उस बच्चे को आप बोल रहे हो कि हम सिखा देंगे, जिसने आज तक कभी कुछ बेचा ही नहीं, बेसिक कोई स्किल्स ही नहीं है, तो वो बच्चे को आप बोल रहे हो कि आप इस कोर्स को ले लो और फिर कर लो। तो करेगा क्या? तो उसको ये कोर्स के अंदर ये बताया गया कि आप किसी और को ये कोर्स बेच दो, वो कोर्स खरीदेगा, उस कोर्स को खरीदने के बाद आपको उसके अंडर आपको अपने अंडर में 3 लोगों को जोड़ना है, फिर वो कोर्स बेचेगा, फिर वो कोर्स बेचेगा। एंड ऑफ द डे में बस आपको ये चेन सिस्टम को फॉलो करना है, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आगे आपका जो पैसा था वो ब्लॉक रहेगा। इस टाइप के जो इशू आए, इस टाइप के इशू के कारण ही इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की तरफ से कंप्लेंट आई कि यार हमने ये कोर्स तो ले लिया है, लेकिन अब इसका करें क्या, क्योंकि हमारा तो पैसा फंस गया और हमें कुछ मिला नहीं, ना ही हमारी कोई इनकम जनरेट हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? गाइज, ये जो पॉइंट बना है ये ऐसा नहीं है कि आज अचानक से बना है, ये तो बहुत साल पहले से है। अगर मैं देखूं, मैंने भी बहुत साल पहले बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो मुझे किसी सेमिनार के अंदर लेके जाते थे, जिसमें ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट पहने हुए कुछ लोग होते थे जिन्होंने रेड टाई पहनी हुई थी, और वो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करते हैं, स्टेज पे जाते हैं, गाना बजता है, आपका डिनर होता है, आपका लंच होता है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया एक ऑडिटोरियम लिया जाता है जिसमें अच्छा खासा वो होता है, और इनके जो मेंटर्स होते हैं वो इस तरीके से माइंड वॉश करते हैं आपका कि बस आपको ज्वाइन करना है। फिर आपसे बोलते अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप 100-200 रुपये दे के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे केस तो पहले से ही चल रहे थे। इसमें फिर लोगों ने देखा कि जब चैन सिस्टम में बहुत सारे MLM में कुछ इशू आ रहे हैं तो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। प्रोडक्ट में बहुत सारे ग्रोसरीज हो गए कि आप ग्रोसरीज परचेज कर लो, इतना खुद आप करो, फिर अपने नीचे कुछ लोगों को कनेक्ट कर लो, फिर वो ग्रोसरीज खरीदेंगे। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई।
और अब जाके ये चीज़ें क्यों ओपन हुई हैं, उसका रीज़न आया क्योंकि विवेक सर जो थे ये सारे काम ऑनलाइन कर रहे थे, ऑनलाइन बोल रहे थे, जहाँ पर क्लियरली आप रिकॉर्डिंग पर बोल रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो रिटर्न आएगा। बस यहीं पर बात फिर स्टार्ट हो गई और अब जाके ये हो रहा है। तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं, तो क्या ये सही है? दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यार आपको ये भी समझना चाहिए कि क्या वो कोर्स आपके लिए है या नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारी जो फॉल्ट है वो कंपनी का होता है। जब आप भी कभी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको बहुत देख दाख के परचेज करते हैं कि क्या ये सही होगा गलत होगा। तो यार 50,000 60,000 कोर्स के अगर आप देते हैं तो कम से कम पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है क्या वो रिटर्न करने के लिए वो कंपनी एलिजिबल है भी या नहीं। आँख बंद करके आप नहीं कोई भी काम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इसमें जो जाते हैं वो ज़्यादातर या तो 10th पास आउट 12th पास आउट या फिर कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर उनकी जॉब ही नहीं लग रही है। ज़्यादातर उसी टाइप के बच्चों को टारगेट किया जाता है। ये खासकर बहुत गलत चीज़ है यार, क्योंकि इसमें जो नया यूथ होता है वो इसी चक्कर में आगे जाता है। कई साल अपना बर्बाद कर देते हैं, कई साल बर्बाद करके उन्हें पता चलता है कि यार उनकी कोई इनकम सोर्स हो नहीं रही है। बस उन्हें घुमाया जाता है, कभी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, कभी अच्छी अच्छी जगह पे घुमाया जाता है, कभी अच्छे अच्छे होटल्स में ले जाके उनको इस तरीके की लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है कि बस आपकी यही ज़िंदगी। तो उसका जो दिमाग होता है इस तरीके से सेटअप होता है कि अब वो चाहिए उसे, अब वो कैसे चाहिए वो पता नहीं, पर उसे चाहिए। अब वो उस चक्कर में, तो यार ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों की तरफ आप ना भागो। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप इस फॉर्मूले को समझो, इसी पे काम करो, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो। इस टाइप के कोर्सेज का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बिजनेस आपने पहले से ओपन किया हुआ है और आपको लगता है कि विवेक बिंद्रा सर की क्लासेस से आपको कोई बेनिफिट हो सकता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, देन अपने पर्सनली के लिए आप खरीद सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मैं इससे अमीर हो जाऊंगा, ये तो चीज़ आप साइड करो, बिल्कुल साइड करो। ये फालतू की चीज़ होती है, बेकार चीज़ है। इन चीज़ों से हमें खासकर दूर रहना चाहिए और इन चीज़ों से अभी बचना चाहिए। अगर आपका खुद इस टाइप का कोई काम बिजनेस है तो ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोस्तों अभी जो चल रहा है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें चल रही हैं। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि हमें क्या करना चाहिए और स्टॉप करिए दोस्तों इस टाइप की चीज़ों के लिए और यार इन सारी चीज़ों से बचिए। कोई सेमिनार वगैरह में जाने की बजाय एक अच्छा सा कोर्स कर लीजिए जिससे एक स्किल्स डेवलप आपके अंदर हो और देन ईजिली पैसा आप छाप पाएंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कछुए की चाल चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास भी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको कोई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।